Next, Aradhya Mishra, please come on the stage. सुप्रभात। आज मैं आराध्या मिश्रा आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है जीवन में कर्म की महत्ता। आलस्य एक ऐसी बुरी आदत है जिसके कारण अच्छे से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्द से जल्द छोड़ देने में ही हमारी भलाई होती है। आलस्य के कारण हमारे किस प्रकार से नुकसान हो सकता है, इस संबंध में मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक आश्रम में गुरु अपने शिष्य के साथ रहते थे। वे गुरु बहुत मेहनती और विद्वान थे। आसपास के लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आते थे, परंतु उनका शिष्य बहुत आलसी था। वे हर काम को टालते रहता था। उसकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, परंतु फिर भी उसे कर्म और मेहनत का मतलब नहीं पता था। इस कारणवश गुरु सदैव उसके भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे। एक दिन गुरु ने एक योजना बनाई। उन्होंने उसे सबक सिखाने का ठान लिया। गुरु ने एक पत्थर देते हुए कहा कि शिष्य, ये पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। तुम्हें बस लोहे की चीज को इस पारस पत्थर से स्पर्श करना है और फिर वो सोने में बदल जाएगी। इससे तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है, परंतु मैं ये पत्थर तुम्हें केवल 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। मैं 2 दिन के लिए दूसरे गांव जाऊंगा, उसके बाद जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं तुमसे ये पत्थर ले लूंगा। ये कहकर और चमत्कारी पत्थर शिष्य को देकर गुरु चले गए। आलसी शिष्य बहुत खुश हुआ। उसने ये सोचा कि मैं इससे इतना सोना बनाऊंगा कि मेरा संपूर्ण जीवन ऐश आराम से व्यतीत हो जाएगा। उसने ये योजना बनाई कि मेरे पास तो 2 दिन है, एक दिन विश्राम कर लेता हूँ, अगले दिन बना लूंगा। यह कहकर वो सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने योजना बनाई कि मैं पहले लोहा इकट्ठा करूंगा, उसके बाद उसे सोना बनाऊंगा, परंतु बड़ी भूख लगी है, पहले भोजन कर लेता हूँ, उसके बाद बनाऊंगा। पेट भर खाना खाने के बाद उसे जोरों की नींद आ गई। उसने ये सोचा कि सोना बनाने का काम तो छोटा सा है, मैं शाम को कर लूंगा, अभी विश्राम कर लेता हूँ। ये कहकर वे सो गया। उसे वो इतनी गहरी नींद में सो गया कि उसे पता भी नहीं चला कि किस प्रकार सूर्यास्त हो चुका है और गुरु दूसरे गांव से वापस लौट आए थे। गुरु जानते थे कि उसने आलस्य के कारण कुछ भी नहीं किया होगा, परंतु फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए शिष्य से पूछा कि क्या हुआ शिष्य, कितना सोना बनाया इस पूरे 2 दिन में? शिष्य का मुंह लज्जा से उतर गया था। फिर गुरु ने उसे समझाया कि आलस्य के कारण तुमने ऐसा स्वर्णिम अवसर हाथ से चले जाने दिया। देखो, आलस्य जैसी बुरी आदत को अभी त्याग दो। फिर शिष्य उसके बारे में समझा और उसने गुरु के सामने ये संकल्प लिया कि मैं आज से आलस्य को त्यागूंगा और मेहनत करूंगा। फिर शिष्य का जीवन बदल चुका था। वह परिश्रम करने लगा था और जल्द ही उसने अपने परिश्रम से धन भी कमाना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस्य जैसे बुरी आदत को त्याग देना चाहिए और मेहनत जैसे अच्छी आदत को अपनाना चाहिए, तभी जाकर हमें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वे कर्म वसावयम, अर्थात सब कुछ कर्म के ही अधीन है और जल्दी से काम कर लीजिए, कहीं समय बीत ना जाए। जिस प्रकार एक फल बीज से ही बड़ा होता है, उसी प्रकार परिणाम भी अनेकों कर्मों से ही बड़ा होता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उस भूल को सुधारना प्रगति है। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज चलने वाला खरगोश 2 पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी हार गया। धरती चलती काई चलते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो खुशबू बिखरे, तुम भी प्यारे मत बैठो,
आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारी मत बैठो, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारी मत बैठो, हिम्मत हारी मत। धन्यवाद।